हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। महिमा के वचन कार्यक्रम के प्रिय दर्शक, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। और मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों आप लोग कुशलता से रहे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखे, हर एक प्रकार की आशीषें दी। और हमारी प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत का जीवन प्रदान करे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आइए हम लोग अपने जो विषय है हमारे महिमा के वचन कार्यक्रम का, उसके ऊपर हम लोग विचार करें। पिछले बार हम लोग अध्ययन कर रहे थे धन्य जीवन के विषय में, और हम लोगों ने धन्य जीवन के विषय में देखते हुए ये देखा कि इसका बहुत सारा अर्थ होता है। खुशहाल जीवन, आनंदित जीवन, आशीषित जीवन। तो ये जीवन हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारा जो सांसारिक दृष्टिकोण है और जो आत्मिक दृष्टिकोण है, उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे। जो सांसारिक दृष्टिकोण के ऊपर हम लोगों ने विचार करते हुए ये देखा कि बहुत सारे लोगों का ये विचार रहता है, ये धारणा रहती है कि एक धन्य जीवन या खुशहाल जीवन वो जीवन है जिसमें लोग प्रसिद्ध हैं, जिनके पास में नाम है, ओहदा है, शोहरत है और धन दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। लेकिन ये सब तो सांसारिक वस्तुएं हैं, ये संसार के ही साथ समाप्त हो जाएंगे। इनका अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। लेकिन जो चिरस्थायी धन्य जीवन है, उसके विषय में यीशु मसीह जो महान शिक्षक है, एक कुशल शिक्षक, वो हम लोगों को मार्गदर्शन देता है, शिक्षा देता है। और वो शिक्षा पहाड़ी उपदेश में वो देते हुए बहुत ही सुंदर बात उसने कहा था। और वो धन्य वचन मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ूंगा, उसके बाद जो आगे की बातें हैं उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो धन्य वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 3 से लेकर के 12 पद तक। धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, इस 3 से लेकर 12 पद के ऊपर जब हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले बार, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो महान शिक्षक यीशु मसीह है, वो इस पर किस प्रकार जोर देता है कि धन्य व्यक्ति कौन है। यहाँ धन्य 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 शब्द बार बार उसने कहा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सीखना, इसे कैसे पाना है, ये हम लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको गहरे रूप में या इसके गहरे अर्थ को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसकी भूमिका के ऊपर विचार करना पड़ेगा। मैंने पिछले ही बार बताया था कि किसने शिक्षा दिया, कहाँ दिया, किनको दिया। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि महान शिक्षक यीशु मसीह ने दिया, अब कहाँ दिया। मैं भूमिका के रूप में पढ़ करके उनको दिखाना चाहता हूँ। पहाड़ी उपदेश की भूमिका वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक। उसमें लिखा हुआ है,
वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यह भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और भीड़ को देख करके वो पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर चढ़ गया और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, वे भी उसके पास में बैठ गए और वह अपना मुंह खोल करके उनको शिक्षा देने लगा, उपदेश देने लगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह महान शिक्षक है। दूसरा कि ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, बहुत सारे लोग थे, उनके लिए जगह होनी चाहिए, तो उस विचार से उसने पहाड़ पर चढ़ करके उनको उपदेश दिया। ये पहाड़ का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संभवतः यह गलील के झील के नज़दीक ही कोई पहाड़ था जिस पर वो चढ़ करके उपदेश देने लगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो भीड़ के बीच में बैठ गया। भीड़ के बीच में बैठने के बाद उसके चेले उसके पास में आए और भीड़ के लोग उसके पास में आए। तो एक महान शिक्षक या कुशल शिक्षक का ये गुण होता है कि वह अपने चेलों के पास में, अपने अनुयायियों के बीच में उनके साथ में रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ उठे बैठे, बातचीत करे, उनके दुख और सुख में सहभागी हो, उनको सलाह दे, मार्गदर्शन दे। ये एक कुशल शिक्षक की निशानी है। और यीशु मसीह महान शिक्षक है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वह परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो मनुष्य रूप में इस दुनिया में आया, देहधारी होकर के, और हम लोगों के बीच में रहा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वह भीड़ के बीच में अपने चेलों के साथ में, भीड़ के उन अनुयायियों के साथ में बैठ करके बातचीत कर रहा है और मुंह खोल करके उपदेश देना शुरू किया। और पहली शिक्षा उसने जो दी वो धन्य वचन है कि एक धन्य जीवन किस प्रकार से किसी व्यक्ति को जीना है, खुशहाल जीवन, आनंदित जीवन। और ये हम लोगों को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पास में उसके चेले लोग हैं। चेले कौन हैं या शिष्य कौन हैं? शिष्य वे हैं जो एक शिक्षक के अधीन हैं, सीखने का मन रखते हैं, सीखने के कान रखते हैं, और जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनको सीख करके वे अपने तक सीमित नहीं रखते हैं बल्कि दूसरों को भी बताते हैं, उनके अनुसार जीते हैं, उनका पालन करते हैं। ये एक अच्छे शिष्य की निशानी है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा गुरु या अच्छा शिक्षक या कुशल शिक्षक कौन है, कैसा होता है। अब एक कुशल चेला या अच्छा चेला या शिष्य कौन है? वह अपने गुरु से जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ रहता है, जो बातें वो बताता है उसे वो ध्यानपूर्वक सुनता है, सीखता है और उन्हें अपने जीवन में लागू करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा शिक्षक है और हर दिन वो हम लोगों को शिक्षा देना चाहता है, हम लोगों से बातचीत करना चाहता है, वो हम लोगों के साथ रहता है, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हम लोग जहाँ पर प्रार्थना करते हैं वहाँ, जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ, और हम लोग जिनसे मिलते जुलते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। क्योंकि उसने कहा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा महान शिक्षक हमारे साथ में है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम लोग उसके अच्छे चेले हैं? क्या हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उसके नज़दीक हैं? क्या हम लोग उसे आमने सामने बातचीत करते हैं? जो शिक्षाएं वो देते हैं उसे क्या हम लोग सुनते हैं, उन्हें सीखते हैं? क्या उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं? यदि हाँ, तो हम लोग एक अच्छे चेले हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उसके आज्ञाकारी शिष्य बने, उसके अच्छे चेले बने, ताकि हम लोग उसके चेले बन करके इस दुनिया में अच्छे गवाह बन करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, ताकि जो लोग आज परमेश्वर से दूर हैं हमारे जीवन को देख करके परमेश्वर की महिमा कर सके। तो मेरे प्रियो, आने वाले समय में इसके आगे क्या बातें हैं, क्या शिक्षा है, उसे हम लोग और सीखेंगे। परमेश्वर आज के इस संदेश के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।